किश्तवाड़ पुलिस जिंदाबाद। आप ये सोच रहे होंगे कि ये किश्तवाड़ पुलिस जिंदाबाद मैंने क्यों कहा है। 11 नवंबर 2024 को एक इंसिडेंट हुआ था द्राबशाला बहदाद सरूड़ में, जहां आपको हमने खबर बताई थी कि एक मां जो है वो 2 बच्चों के साथ जो है वो आग की लपेट में आए थे और वहीं राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। वो इंसिडेंट एक दिल दहलाने वाला इंसिडेंट था। पूरा किश्तवाड़, न सिर्फ किश्तवाड़, पूरे यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे ही ये खबर फैली और लोगों ने जो है दुख का इजहार किया था और ये चीज़ साथ में बता रहे थे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर तरीके से होनी चाहिए। उस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ आए थे, धरना प्रदर्शन भी हुआ था और पुलिस ने एश्योर कराया था कि जो किश्तवाड़ पुलिस है उन्होंने एश्योर कराया था, जो लेडी थी जो इस जद में आई थी जिसका नाम नाजिया बेगम था, उनके जो लवाकिन थे उनके साथ जब पुलिस ने बात की थी उन्हें कहा था कि इसमें फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी कल्प्रिट है उसको सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। 11 नवंबर से लेकर आज 21 नवंबर है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 11 दिनों के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और एक अच्छे, जो आज मैं कहूंगा एक अच्छा नतीजा सामने निकल कर आया है। डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की थी, जहां हमने आपको बताया था कि जो खुर्शीद अहमद है उसकी 2 बीवियां थी, एक नाजिया बेगम थी और जो दूसरी शादी उसने की थी वो अस्मा बेगम थी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस में उसने डिटेल और तफसील हमसे बात की है कि अस्मा बेगम जो है वो नाजिया बेगम के साथ जो है वो कहीं अरसा दराज से उनके साथ अनबनती शुरू थी, जिसके चलते अस्मा बेगम ने उनको, नाजिया बेगम को मारने की जो है प्लानिंग शुरू की थी और पूरा 1 साल से लगातार वो ये प्रोग्राम में थी कि कब इनको जो है मारा जाए और कब इनके बच्चों के साथ इसको भी मारा जाए। ये पुलिस के स्टेटमेंट है, आज पुलिस ने बताया है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आज ये कुल मिलाकर उस जद में जो है बड़े लोग आए थे, उसका हस्बैंड आया था, उसके बाकी लोग जो रिश्तेदार हैं वो भी इस इन्वेस्टिगेशन में आए थे। तो आज किश्तवाड़ पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि जो उसका असली कल्प्रिट है, उसकी जो असली कल्प्रिट है वो अस्मा बेगम है। उन्होंने जो 11 नवंबर को एक इंसिडेंट हुआ द्राबशाला के बहदाद सरूड़ में, वहां उन्होंने 11 नवंबर की रात को पेट्रोल लगाकर उन बच्चों के समेत उस मां को भी जला दिया गया, जहां उन्होंने बताया कि हमने इनको पहले बेहोशी की टैबलेट्स दी, उसके बाद पेट्रोल इन पे छिड़का, उसके बाद इनको जो है आग लगा दी गई। किश्तवाड़ पुलिस ने एक फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन से आज ये सामने निकल कर आया है कि अस्मा बेगम जो है, जो उसकी दूसरी बीवी है खुर्शीद अहमद की, उन्होंने जो है ये जानबूझकर उनको जो है आग लगाई थी और उसके 2 बच्चों के समेत उसको भी राख के ढेर में तब्दील किया था। डीवाईएसपी और एसएसपी किश्तवाड़ उन्होंने एक सिट बनाया था जिसमें डीवाईएसपी किश्तवाड़, एसएचओ किश्तवाड़ और जो चौकी अफसर द्राबशाला है और भी उनकी पूरी टीम जो है उसमें पूरे 11 दिनों के अंदर जो पूरे मसले को जो है आज सामने निकाल कर लाया है। डीवाईएसपी किश्तवाड़ ईशान गुप्ता जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बता रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। आज आप सबको हमने इसीलिए बुलाया है कि कुछ दिन पहले आप सबको मालूम है कि 11 तारीख को एक बहुत ग्रूसम इंसिडेंट हुआ किश्तवाड़ में, जहाँ पर एक लेडी और उसके 2 बच्चे जो हैं आग में झुलस के मर गए। एक बहुत बड़ा क्योस फैला सोसाइटी में और जो एक चीज़ अपेयर हो रही थी कि एक्सीडेंटल डेथ्स हैं जो कि जलने की वजह से हुई हैं, विद मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ हम लोग इस नतीजे में पहुँचे हैं कि ये मर्डर है और ये जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हमने इनिशिएट की थी उसको हमने कन्वर्ट किया है मर्डर में। ये लेडी की जो है और उसके बच्चों की जो है मर्डर हुआ है। मैं आपके साथ तफसीलन बात करूंगा इस बारे में, डिटेल्स भी शेयर करेंगे हम आपसे। तो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा विद डेट्स। 11 तारीख का वाक़ा है, 11 नवंबर 2024 सुबह 5 बजे के करीब हमें कॉल आता है पुलिस पोस्ट द्राबशाला में, टेलीफोनिकली इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि खुर्शीद अहमद जो कि मोहम्मद रमज़ान का बेटा है, रेजिडेंट ऑफ बहदाद जासर द्राबशाला, उनके घर में आग लगने की वजह से उनकी वाइफ नाजिया और उनके 2 बच्चे आमना बानो और रिज़ान अहमद की मौत हो चुकी है। इसी इन्फॉर्मेशन पे पुलिस टीम द्राबशाला
जो है इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं अंडर सेक्शन 194 BNSS, और पुलिस टीम जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसमें हमारे चौकी ऑफिसर अंकुश जी हैं और हमारे SHO साहब जो है वहाँ पे रश करते हैं स्पॉट पे पहुँचने के बाद सीन ऑफ क्राइम को एनालाइज करने के बाद वहाँ पे हमें कुछ सस्पिशन अराइज होती है और फोल प्ले लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है मर्डर के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद जो है मैं इस केस को सुपरवाइज़ कर रहा था, तो मैं भी टीम वहाँ पे स्पॉट पे जाता हूँ। हम लोग जो हैं वी स्टार्ट द क्वेश्चनिंग, हमने सस्पेक्ट की क्वेश्चनिंग शुरू किया, वहाँ के लोगों की क्वेश्चनिंग शुरू किया, और उसमें हमें पता चलता है कि ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जिनकी वजह से ये ऐसा एक इंसिडेंस हुआ है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चनिंग पे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो ये खुर्शीद अहमद है, इसकी 2 शादियाँ हुई हैं। एक नाजिया जो जिनकी फोत हो गई है, जो जिनकी डेथ हो गई है, और दूसरी लड़की है जिसका नाम है क्या नाम उसका, आमना बेगम, जो कि हमारी मेन सस्पेक्ट है। आसमा बेगम जो कि हमारी मेन सस्पेक्ट है। तो आसमा बेगम ने, इस खुर्शीद ने आसमा बेगम के साथ पिछले 1 साल पहले शादी की है और इसके साथ भाग के शादी की थी। आसमा बेगम भी ऑलरेडी मैरिड थी और उन दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद दोनों लेडीज़ में जो है बहुत से डिफरेंसेस क्रिएट हुए आपस में। एक ही घर में रहने की वजह से इन लोगों के बीच में आपसी रोज़ की रंजिशें और लड़ाई झगड़े होते रहते थे। आसमा बेगम बीमार रहने लगी और उसे ये लगा कि मेरी बीमारी का कारण जो है वो नाजिया है और नाजिया का जादू टोना है। तो उसे ऐसा लगा कि वो जादू करती है जिसकी वजह से जो है मैं बीमार रहती हूँ। और बहुत बार ऐसा हुआ कि इनकी आपसी रंजिश में आसमा बेगम ने 1-2 बार अटेम्प्ट भी किया है नाजिया को मारने का, जो कि उसने अपने हमारे को डिस्क्लोजर में बताया। जब ये हमने राउंड अप किए सस्पेक्ट्स और ये जो क्वेश्चनिंग की आसमा से, आसमा ने इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है डिस्क्लोज़ किया है कि ये सब करने का कारण जो था वो यही था कि एक तो वो नाजिया के साथ रहना नहीं चाहती थी। सेकेंडली उसका ये एक इशू था कि उसको ये लगता था कि नाजिया किसी दिन उसको मार सकती है, जिसमें उसने पहले भी उसे मारने की कोशिश की, और इस बार उसने ये फाइनली जो है अपना टारगेट जो है अचीव कर लिया। इस सारे डिस्क्लोजर में वो हमें बताती है कि 6 तारीख को उसने अपने पास पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और कुछ सिडेटिव्स ला के रखे, जो उसने अपने पास घर में रखे। और 10 तारीख को, जिस रात का ये इंसिडेंस है, अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे का, 10 तारीख को ये रात को जो है उसी घर में रहती हैं, जिस घर का मैं आपको अगर वो भी बता दूं कि घर में कितने कमरे हैं। जस्ट 2 कमरे हैं उस घर में, एक लॉबी है और एक किचन है। एक घर में, एक कमरे में लड़की आसमा रहती थी और एक कमरे में नाजिया और उसके बच्चे। उस रात को उस घर में मौजूद लोग खाली आसमा है और नाजिया और उसके 2 बच्चे हैं। रात के तकरीबन 10 बजे आसमा नाजिया को कॉल करती है और उसे ये कहती है कि आप आज दरवाज़ा बंद नहीं करना, क्योंकि मैंने अपना जो है दांत निकलवाया है डॉक्टर से और मुझे पेन है, तो क्या पता मुझे तुम्हारी रात को ज़रूरत पड़े। इस पर नाजिया जो है वो दरवाज़ा खुला रखती है और कहती है कोई बात नहीं। ये उसने अपने डिस्क्लोज़ किया इन फ्रंट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आसमा ने। मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको, डिस्क्लोजर में क्या बताया उसने। उसी सिलसिले में जो है आसमा बीच में उठती है और अपने लिए कहवा बनवाती है। जब वो कहवा बनाती है तो वो नाजिया से भी पूछती है कि तुम पियोगी, तो नाजिया बोलती है हाँ मेरे लिए भी बना दो। उस कहवे में वो लड़की जो है वो सिडेटिव्स मिलाती है नाजिया में के कहवे में, उसमें 4 से 5 टेबलेट्स वो डालती है सिडेटिव्स की और उसको पिला देती है। फिर ये सब करने के बाद वो वेट करती है रात के 4 बजे तक, तकरीबन 4 बजे तक वो वेट करती है कि ये बेहोश होती है कि नहीं होती है। जब 4 बजे उसे लगता है कि नाजिया जो है गहरी नींद में है, तो वो क्या करती है कि एक बोटॉक्स का स्प्रे होता है जो कि इंसेक्टिसाइड होता है, कीड़े मारने की दवाई है, उनके घर में ऑलरेडी पड़ी होगी, सभी घरों में होती है मैक्सिमम, तो वो यूज़ करती है, उसके फ्यूम्स को यूज़ करती है, वो स्प्रे करती है उस कमरे में और जो कमरे का दरवाज़ा है बाहर से बंद कर देती है। 15 मिनट के बाद इसके बाद वो देखती है दोबारा वो बच्चे भी सोए हुए हैं और वो नाजिया भी जो है होश में नहीं है। तो उस टाइम पे वो क्या करती है, वो जो केरोसिन ऑयल और पेट्रोल उसके पास पड़ा था, कुछ केरोसिन ऑयल छिड़कती है जिस बिस्तरे पे वो सोए थे उनके बिस्तरे के अराउंड और उनके ऊपर कपड़ों पे, और उसके बाद पेट्रोल छिड़क के आग लगा के बाहर से कुंडा जो है मार देती है दरवाजे पे। क्योंकि नाजिया और उसके बच्चे जो हैं वो उस टाइम बेहोशी की हालत में थे, तो वो जल जाते हैं, कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती है। फिर बड़ी चालाकी से ये लड़की 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है शोर करती है, चिल्लाने लगती है कि घर में आग लग गई, जिस पे जो है इनके रिलेटिव्स घर के अंदर एंटर करते हैं। वो जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो हमें वो भी पता चला है, वो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं कि कुंडी जो है बाहर से लगी हुई थी। इसी बाहर से कुंडी लगने के कारण ही हमें जो है ये डाउट हुआ है। तो ये सारा इंसिडेंस होता है। तो
मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक ग्रूसम इंसिडेंट है। ऐसा होना नहीं चाहिए सोसाइटी में। इस सब में एक सिट की टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एसएसपी किश्तवाड़ द्वारा। सिट की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, आसमा को, और यही अभी तक जो सामने आया है यही इस मर्डर में तो पूरी तरह से हस्बैंड और इन्वॉल्व जो किया है। देवर हैं इसके, उनका क्या रोल है? हस्बैंड जो है इसका, हस्बैंड उस टाइम पे पार्टर में था। हस्बैंड का ऐसा कोई रोल सामने नहीं आया है कि वो इसमें इन्वॉल्व था या उसने की कॉन्स्पिरेसी की थी। उसी तरह देवर का भी ऐसा कोई रोल नहीं है। देवर वॉज द फर्स्ट पर्सन जो वहाँ पे घर जाके जिसने सबसे पहले दरवाज़ा और खोला और आग बुझाने की कोशिश की। तो क्या वो पुलिस की डिटेंशन में है या उनको छोड़ा गया है? नहीं, हमारी डिटेंशन में अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि ये एक इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स थी। इंक्वेस्ट में हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अब क्योंकि हमने इंक्वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया है मर्डर में, तो अब आसमा मानो जो है शी इज़ अरेस्टेड, हमने उसे अरेस्ट किया। ये कहा तो यही जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, जो पेट्रोल लाया गया है वो बताया जाता है ठाठी से लाया गया। मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर ये चीज़ें मैं बताऊँगा कहाँ से लाया, किससे लाया, तो मे बी जो है हम पूरी तरह से एविडेंसेस को कलेक्ट ना कर पाए। तो वो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं? ये तो सब आइडेंटिफाइड है। विद इन डेज हम वो सारी कार्रवाई कंप्लीट कर लेंगे। पुलिस को एविडेंसेस हमारे पास डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर के बाद हमने रिकवरीज करनी है, लेकिन मैं अभी आपको वो नहीं बता सकता, क्योंकि दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डिस्क्लोजर तो बट मैं वो भी डिस्क्लोज